हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो संशोधित नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आया हुआ है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किनके नंबर बढ़ सकते हैं और किनके नंबर कम हो सकते हैं। सबको दोस्तों इस वीडियो पे जानते हैं। सभी को पता होगा रेलवे की तरफ से ऑफिशियल रिवाइज्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अभी बताया गया है। फार्मूला जो है चेंज कर दिया गया है। इसके पहले जब एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो आपने देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर बहुत बड़े थे, किसी कम हो गए थे। तो इस बार क्या हुआ है कि रेलवे ने चेंज कर दिया है। और चेंज क्या किया गया, लास्ट में ये जो आपका लिखा हुआ है, ये पूरी शिफ्ट का जो एवरेज होगा यहाँ पे ऐड करना है। पहले क्या था, मान लीजिए एक शिफ्ट है, जिसके नंबर जाता है वही नंबर इसमें ऐड होता था, बट अब सभी शिफ्ट का इसमें ऐड होगा। इस वजह से अब ज़्यादा आपको चेंजमेंट देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल निश्चित है, यहाँ पर देख लीजिए जिनके भी नंबर 85 से लेकर 95 के बीच में आएंगे, उनके नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के चांस बहुत ही कम है, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है एक या दो नंबर बढ़ें। और अगर हम बात करते हैं 75 से लेकर 85 के बीच में अगर जिनके नंबर आते हैं, तो उनके नॉर्मलाइजेशन से 5 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे अभी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं 65 से 75 के बीच में है, तो 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कैसी है, कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया हुआ है, वैकेंसी कितनी है, सब कुछ दोस्तों देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग नंबर आपके बढ़ेंगे। और अगर 65 से कम नंबर हैं, तो यहाँ पर एवरेज जो होगा, इनका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादा नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं किस तरीके से काम करेगा ये। सभी को पता है ये नया फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूले में हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे ये काम करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और आपके मान लेते हैं आपके रॉ मार्क, यानी आपके नंबर 70 हैं, ठीक है ना। रॉ मार्क समझते हैं, जो आपके ओरिजिनल नंबर आते हैं कटने के बाद, रॉ मार्क आपके मान लीजिए 70 है, ठीक है ना। 70 नंबर आप पाए हैं निगेटिव नंबर हटाने के बाद। जैसे आपके मान लीजिए प्रश्न सही है, कुछ गलत होंगे, गलत में 1/3 करने के बाद, उसको कम करने के बाद आपके जो कटने पिटने के बाद नंबर 70 अगर आए हैं, ये आपके रॉ नंबर हो गए, रॉ मार्क बोलते हैं। अब इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप स्टूडेंट एवरेज, पहला वाला है। टॉप स्टूडेंट का एवरेज 0.1% यानी 80। मान लीजिए किसी बच्चे ने टॉप किया, उसके 80 नंबर हैं, तो यहाँ पे 80 रखेंगे माइनस एम, ये लिखा हुआ है जी और क्यू, इस तरीके से बना हुआ है, आप फार्मूले में देख लीजिएगा। तो इसमें अगर बात करते हैं, ये इसका मतलब होता है सभी शिफ्ट का एवरेज। सभी शिफ्ट का एवरेज कितना होगा, 60 होगा, ठीक है ना। आपके रा नंबर, रा मार्क 70 आए हुए हैं और इस फार्मूले में रख रहे हैं। इसके बाद एम टी आई, एम टी आई का मतलब होता है टॉप स्टूडेंट, ठीक है ना, एवरेज। यानी आपकी जो शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में पेपर दिया है आपने, उसमें से कितने टॉप स्टूडेंट का जो एवरेज होगा उसका 0.1% लेना है, यानी मान लीजिए 70 इसका आया है, माइनस एम आई क्यू, यानी आपके शिफ्ट का एवरेज लिखा जाएगा, यानी 60। यहाँ तो समझ गए। आगे ब्रैकेट लगाएंगे। एम आई जे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नंबर कितने आए, ठीक है ना। मान लीजिए 70 नंबर आए, ठीक है। 70 नंबर आपके रा मार्क हैं, आपके आए हुए हैं, और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है एम आई क्यू। एम आई क्यू, एम आई क्यू कितना होगा आपका, एम आई क्यू यानी सभी शिफ्ट का एवरेज, ठीक है ना। एम आई क्यू, तो एम आई क्यू कितना है यहाँ पे 60, और यहाँ पर प्लस एम क्यू जी लिखा हुआ है, इसका मतलब एम क्यू जी यानी सभी शिफ्ट का एवरेज, यहाँ पर सभी शिफ्ट का एवरेज लास्ट में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 20 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 दूनी 20, 2 आएगा, 2 गुणे 10 यानी 20, और 20 प्लस 60 कितना होगा, 80 होगा। यानी हमने क्या देखा, जिनके भी 70 नंबर अगर हैं रा मार्क है, उनका नॉर्मलाइजेशन से 80 नंबर, मतलब 10 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये फार्मूला लगेगा दोस्तों। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है, जो हमारा ऐड हुआ है, ठीक है ना, सभी शिफ्ट का एवरेज, सभी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज कम ही आएगा, ठीक है ना। पहले एक ही शिफ्ट का निकाला जाता था, अब अलग अलग। तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। और जिनके भी नंबर कम है, उनका मतलब नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। अभी आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम में क्या हुआ था, जिनके नंबर कम थे उनका नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ गए थे, और जिनके बहुत ज़्यादा थे उनके नंबर कम हो गए थे। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जिनके भी नंबर हैं, तो आप जब तक रिजल्ट ना आ जाए नॉर्मलाइजेशन का, तब तक आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल रहेगा, ठीक है ना। इंतजार करिए जब तक इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर भी आप तैयारी सीबीटी की करती रहिए। इसके बाद भी कोई क्यूरी हो या कोई
सब मतलब दिक्कत हो कि इसमें सर जी मेरे इतने सही थे क्या होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।